नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सत्य आखिर सत्य होता है। जीवन में जो चीज़ें हैं जैसी हैं उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। उलट फेर करके देखना, घुमा फिरा करके देखना, अपने कुछ बड़ा चढ़ा करके दिखना या कुछ कम करके दिखना, दोनों गलत हैं। जो जैसी रियलिटी है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे वो जीवन के किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, आपके आप फाइनेंशियली स्टेटस से रिलेटेड हो, आपकी वर्तमान स्थिति से रिलेटेड हो, उसको जो जैसी है वैसा स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रकृति कराएगी। अच्छा ये है कि आप स्वीकार करेंगे तो उस पर काम कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हैं आपको वो देना चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी है। आप उससे भाग जाएंगे तो क्या वो वर्तमान की स्थिति चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। वर्तमान की स्थिति यदि चेंज होती है तो वो तब चेंज होती है जब व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, क्योंकि वो वहाँ से उठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। वो मान लेता है अब इसी स्थिति में मुझे रहना है, जो होना है वो होना है। उस स्थिति पर फिर अब व्यर्थ की बातें नहीं सोचता, उस पर अपने जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन लेता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि वही उसके जीवन का जो है स्वीकारोक्ति है। यहीं से उसकी शुरुआत होगी। मान लीजिए आप मैं एजुकेशन पे ही लेती हूँ। मान लीजिए आपकी एजुकेशन कम है और आप एक उम्र के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी एजुकेशन को अब दोबारा नहीं लिया जा सकता, या लिया जा सकता है तो उसका बेनिफिट आपको अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब ना तो आपको उससे अप्लाई करने के चांस है। अप्लाई भी कर ले तो आपको मतलब उस पद पर रहने देंगे लोग या नहीं रहने देंगे, ये भी एक समस्या होती है। क्योंकि जब आप कम एज के होते हैं तो दूसरे लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब आप एक एज के बाद आप अप्लाई करते हैं, बेशक आपका सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं वो आपके कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, या फिर आपके हम उम्र आपकी कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। उन वही आपको खींचने के लिए तैयार है। नहीं हो रहा उनको सहन कि भाई ये व्यक्ति जो कल तक पीछे चल रहा था हमारे आगे कैसे जा रहा है। वर्तमान स्थिति ये भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। तो आपको तो उससे किसी तरीके से आप उन स्थितियों में यदि आप उलझ गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको क्या करना होगा, यानी आपको आगे बढ़ बिल्कुल आप आगे बढ़िए, लेकिन उस वर्तमान स्थिति के साथ आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ना है बिना लोगों को ये माने कि ये लोग मेरे विरोधी नहीं हैं। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो। हाँ, ये जो व्यक्ति आपको लग रहे हैं कि ये मेरे विरोध के ही हैं, परिवार के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, उनको वैसे ही लीजिए जैसे हैं और आपको अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। आप अपने सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि यहाँ से मुझे लाभ क्या मिलेगा। एक समय था, एक समय क्या, हम गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन के साथ किसी कार्य को करता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है जब वो फुलफिल नहीं होती तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो उसकी उसको जो भी मिलता है वो उसको स्वीकार कर लेता है। ये लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं यदि आपको ये नहीं पता कि इसका फल क्या मिलेगा और आप काम किए चले जा रहे हैं, भाई ये तो उन लोगों के लिए थी जो जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब वो यदि उनको वो उस स्थिति में रह कर के यदि अपने रिजल्ट की सोचने लगते तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। जैसे हम अब देखते हैं हमारी एजुकेशन का स्तर जो बढ़ रहा है उसके पीछे जो बढ़ने के पीछे जो सोच है वो क्या है? वो जो हमने जो 10th तक बच्चे को प्रमोशन देने की जो स्कीम बनाई है उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि उन बच्चों को आगे लाना है जो बच्चे किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। ये क्योंकि कुछ के पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको बराबर क्लास में डिमोट किया जाता है
तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? यदि बार बार उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चुनौती को सामना नहीं कर पाएंगे और स्कूल को ही छोड़ करके घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो पहले ही पढ़े लिखे नहीं हैं। वो देखेंगे बच्चा नहीं जा रहा, 2-4 बार कोशिश करेंगे, उसके बाद पीछे हटा लेंगे बच्चे को। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई। अब भाई बच्चा ही परिवार, बच्चे का परिवार ही उस तरीके का नहीं है, बच्चे की अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से एक पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे की हो सकती है। तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचे, कैसे खड़ा हो वहाँ पर? इसके लिए ये स्कीम बनाई गई कि भाई चलो इतने साल तक, क्योंकि इन बच्चों को प्रमोट करके हमें आगे लाना था। अब वो स्थिति नहीं है वर्तमान में। अब लोग बदल गए, सोच बदल गई, गांव बदल गए, तो सारी स्थितियाँ भारत की बदल चुकी हैं। अब अलग स्थिति है, लेकिन फिर भी करीब 20% या हम कहेंगे 30% अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये स्थिति वर्तमान में भी चल रही है, जहाँ पर उनके साथ उनको कोई प्रमोशन। और यदि मैं गर्ल्स की बात कहूँ तो मैं कहूँगी कि अभी भी 40% गर्ल्स ऐसी हैं जिनको बिल्कुल डिमोट ही किया जाता है। प्रमोट तो करने की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जब ऐसी स्थिति में बच्चा आगे एजुकेशन लेने जा रहा है तो वो एजुकेशन तब ले सकता है जब उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले या किसी और सिस्टम से उसको सपोर्ट मिले, तब वो आगे बढ़ सकता है। तो ये इसलिए ये प्रमोशन की स्कीम लगाई थी, और ये स्कीम कहीं ना कहीं बहुत कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि हमारा समाज, जो समाज बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ पाता था, वो पढ़ने की स्थिति में कब आ पाता है? जब वो 5th 6th में पहुंच जाते, तब वो पढ़ने की स्थिति में आते हैं। अब जिसने पढ़ना ही 6th में शुरू किया, वो उसके पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, उसकी सोच को बढ़ने में टाइम लगेगा। तो यानी ये सारी चीज़ों को हम जब कैलकुलेट करते तो हमें लगा कि जो वर्तमान स्थिति है, हमने उस वर्तमान स्थिति में उस बच्चे को 10th तक पहुँचते पहुँचते इस स्थिति पर ला कर खड़ा कर दिया कि अब वो अपने निर्णय की स्थिति में आ गया, अब वो एक्शन लेने के मोड में आ गया। यहाँ पर हमें थोड़ी सी और एक चेंज करने की आवश्यकता है। वो चेंज क्या हो जाना चाहिए? वो चेंज होना चाहिए वर्तमान स्थिति कौन सी, जो हम 10th के बाद जो उसको हम ये कहते हैं कि भाई साइंस लो या आर्ट्स लो या जो हम कहते हैं कॉमर्स लो, तो आप तभी ले सकते हैं जब आपकी परसेंटेज इतनी होगी। वहाँ पर थोड़ा सा लचीलापन लाया जाए, यानी वर्तमान में उसकी इस स्थिति को देखा जाए कि वर्तमान में वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। क्या हो सकता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मार्क्स उसके कम आए हों, क्योंकि वो पहले उतना इंटेलिजेंट नहीं था। अब अब उसका इंटेलिजेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, लेकिन उसके मार्क्स कम है। वो चाहता है किसी खास स्ट्रीम में जाना, वो चाहता है साइंस में जाना, वो चाहता है डॉक्टर बनना, वो चाहता है इंजीनियर बनना, वो चाहता है कुछ और काम करना। तो उसके लिए थोड़ी सी लिबर्टी देने की आवश्यकता है, यानी उसको आप अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग अपने ही तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या साइंस में चल सकता है। यदि चल सकता है, यदि वो इस स्थिति में आ गया कि वो चलने की स्थिति में है, तो बिल्कुल उसको प्रमोट कर देना चाहिए, उसको साइंस दे देनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, शिक्षा उसको दी जानी चाहिए जो लेने के लिए तैयार है। अब वो डॉक्टर बनने के लिए वो तैयार है ना, जब वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो कमर तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है, उसको निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने उस सत्य को स्वीकार किया, और उसको यदि हमने वो एजुकेशन भी दे दी, यानी हमने उस बच्चे के साथ इंसाफ कर दिया। बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है तो कॉमर्स के लिए भी एक खास मार्क्स को हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको उसको थोड़ी सी लिबर्टी दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो 10th तक जो बच्चे किसी कारण से, अब हम तो देखते ही आ रहे हैं ना कि कितने बच्चे ने मार्क्स लिए, किस लेवल पे वो पहुँचे, उसको आगे जाने में थोड़ी सी सुगमता आ जाएगी। वो अपने अकॉर्डिंग अब अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। वापस से जाके 10th का एग्ज़ाम देना, वापस से जा कर के मार्क्स बढ़ाना, वो तो उसके बस की बात नहीं ना। बहुत बार वापस यदि मान लीजिए जाता भी 2 साल पीछे चला जाता है बच्चों के, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है,
और हमारे समाज के बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, ये तो हमारे लिए एक तरीके से घातक है। हम तो अपने सारे बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं ना, चाहे हमारा बच्चा कमज़ोर है। एक माँ का फ़र्ज़ है कि उसके 4 बच्चे, 3 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, तो माँ का क्या फ़र्ज़ है उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उस बच्चे को छोड़ दे, अरे ये तो बेवकूफ़ है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, उस पर तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। 3 बच्चे, उस 3 भाई उसके आगे जा रहे हैं, चौथे को हम थोड़ी मेहनत करके उसको हम आगे ला सकते हैं और लाना चाहिए। यही हमारा धर्म होना चाहिए और हम तभी उसमें उसको आगे लेके जा सकेंगे। यदि हम ये करने में सफल हो गए तो हमने एक बच्चे की लाइफ को हमने दे दिया। लेकिन दिया कब? जब हमने सत्य को स्वीकार कर लिया। हमने स्वीकार कर लिया कि ये बच्चा 3 बच्चों से थोड़ा कमज़ोर है। हमने उस पर ज़्यादती नहीं की कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। भाई हर एक का फिज़िकल लेवल अलग है, सोचने का लेवल अलग है। कम था, कम है, लेकिन हम तो उसको ऊपर ला सकते हैं ना। जब एक ऐसे बच्चे को, जो हम देखते हैं कि जो फिजिकली बिल्कुल ही साउंड नहीं है, जो मेंटली बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, हम उसको भी एक लेवल पर ला करके, जो हम बहुत सारी सी चीज़ों के देख रहे हैं, डॉक्टर और क्या क्या नाम बताते हैं उसको, हम उनको भी आगे लेके जा रहे हैं। तो जो बच्चा ऑलरेडी ठीक है, थोड़ा सा उस ऊपर नीचे है, उसको थोड़ा सा प्रमोशन करके हम उसको उसी लाइन पर ला करके खड़ा कर सकते हैं जिस पर 3 भाई उसके और गए। यानी वो भी उतना ही काबिल बन जाएगा और फिर उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना वो भी चाहता है, आगे बढ़ना वो भी चाहता है, लेकिन पीछे बार बार लौटता है वो इसलिए क्योंकि उसे लगता नहीं, उसको बार बार नीचे दिखाया जाता है, इसलिए वो पीछे लौट जाता है। अब हमने उसको साथ दिया तो वो भी आगे चलना शुरू हुआ। तो ये हमारे सत्य की खोज के बाद हुआ। ठीक यही स्थिति हम जब इस ये तो था हमारा एजुकेशन का सिनेरियो। यदि हम इससे आगे चले जाते, अब हम देखते हैं कि यदि स्थिति, हमारी सत्य की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए हम देखते हैं कि एक जो क्या कहेंगे कि एक उम्र का लेवल जो है, जब मान लीजिए कि आपकी एक वो एजुकेशन की उम्र जो कि एक्यूरेट होना चाहिए तब वो निकल चुकी है, और आप वो लेना चाहते हैं, आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपको जो चीज़ों की लिबर्टी मिलना चाहिए अब वो नहीं मिल सकती, क्योंकि एक बाउंड्री होना चाहिए। क्योंकि जब तक बाउंड्री नहीं होगी तब तक लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं आएगी, वो डरेंगे नहीं। अब यहाँ पर बाउंड्री लगाने की ज़रूरत थोड़ी सी, ऐसा नहीं पूरी तरह से, लेकिन हाँ बिल्कुल, यदि वो लगी हुई है बाउंड्री वॉल, तो बच्चे को पता है कि मैं इससे पलंग करके तभी जा सकूँगा जब मुझे इतना ऊंचा कूदना पड़ेगा, इसका पता होना चाहिए। जब उसने सत्य को जान लिया, वो उतनी बड़ी बाउंड्री को कूदने की कोशिश करेगा, या फिर बाउंड्री में रहकर बाउंड्री में रहना सीख जाएगा। दोनों चीज़ें के परिणाम अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री बॉल को पार करके बच्चा अच्छे भविष्य की तलाश में भी निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो शायद वहीं रह करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना सीख जाए। कई बार हमें बाउंड्री वॉल इसलिए पार करनी पड़ती है कि हमको अपने सेफ नहीं लग रहा, तो बाउंड्री वॉल पार कर जाना ठीक है, लेकिन कई बार बाउंड्री हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, तो सेफ्टी में रह करके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कब करेगा? जब उसके साथ किसी तरीके का जो व्यवहार है वो ऐसा नहीं होगा जो दूसरे बच्चों से अलग हो। हमारे ज़्यादातर व्यक्ति अपनी बाउंड्री को कब क्रॉस करता है? तो जब उसको लगता है कि मेरी इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में रह कर के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं तो ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगा, तब व्यक्ति उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहता है। 2 ही चीज़ें होती हैं और इसके अलावा तीसरी नहीं होती। तो फ़िलहाल मैं अपना वीडियो यही छोड़ती हूँ, कल इससे आगे की हम चर्चा करेंगे।
तो मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब